नमस्कार साथियों। आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आर के में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपके बीच आज शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो अपने बास्केटबॉल खेल होता है उस मैदान का मेजरमेंट एवं उनसे संबंधित अन्य अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो शारीरिक शिक्षा की भर्ती से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एथलेटिक्स मेजरमेंट से संबंधित, ग्राउंड से संबंधित, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा से संबंधित और अन्य आगामी और जो पिछली प्रतियोगिता हुई है उनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण 4-5 क्लास ले चुका हूँ। तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो इस चैनल पर उस क्लास को ज़रूर देखें। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बास्केटबॉल खेल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितने मीटर होती है? यानी बास्केटबॉल जो खेल मैदान होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितने मीटर होती है? तो ध्यान रखें, पहले इसमें लंबाई दे रखा है फिर चौड़ाई दे रखा है। कभी इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है। यानी आपका क्वेश्चन पे कितना कंस्ट्रक्शन है कि आप कैसे इसको एडजस्ट कर पा रहे हो, इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 1 40x20 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 18x9 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 28x15 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 25x15 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 28x15 मीटर। 28 मीटर बास्केटबॉल खेल मैदान की लंबाई, जबकि 15 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ध्यान रखें, जो बाहर की साइड 5 सेंटीमीटर की लाइन बनी होती है ना, वो इस दूरी से बाहर होती है। यानी 15 मीटर की जो चौड़ाई है ना, 5 सेंटीमीटर इस साइड और 5 सेंटीमीटर इस साइड जो लाइन बनी होती है वो इस मैदान के इंक्लूड नहीं होती, इससे बाहर होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके बीच, बास्केटबॉल खेल मैदान में 3 पॉइंट सर्कल की त्रिज्या कितनी होती है? तो साथियों ध्यान दें, बास्केटबॉल का जो मैदान होता है उसका 3 पॉइंट सर्कल की त्रिज्या बोलें या अर्धव्यास बोलें या इसका मेजरमेंट बोलें तो ये कितना होता है? तो ये सेंटर से होता है, जो रिंग बनी होती है उसके नीचे से सेंटर से इसका अर्धव्यास यानी त्रिज्या, ये इसकी इस तरह गोलाई लगी होती है तो इसकी त्रिज्या ये कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 5.80 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 6.75 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 3.05 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 1.25 मीटर। तो ध्यान दें साथियों, ये प्रश्न बार बार हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 6.75 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके बीच, बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? होते नहीं है, खेलते हैं। कुल कितने प्लेइंग खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 11, ऑप्शन नंबर 4 7। तो इसका राइट आंसर होगा 5 और 7 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखें, ज़्यादातर प्लेइंग खिलाड़ी ही पूछे जाते हैं। अगर ऑप्शन में 5 और 12 दोनों हो तो इसका राइट उत्तर 5 ही करे, क्योंकि क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं यानी 15 और प्लेइंग कितने होते हैं 11। अगर प्रतियोगिता में पूछा जाए किसी परीक्षा में कि क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो उसका उत्तर 11 ही माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, बास्केटबॉल में प्लेइंग यानी खेलने वाले खिलाड़ी 5 होते हैं, 7 एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं और कुल खिलाड़ी 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 4, बास्केटबॉल के मैदान में जमीन से बोर्ड पर लगी रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? ये बास्केटबॉल का जो मैदान है उस पर इस प्रकार एक वॉल बना होता है और इस प्रकार एक बोर्ड लगा होता है, उस पर एक रिंग होती है। इसकी ऊंचाई पूछिए कितनी है? तो ध्यान दें, ऑप्शन नंबर 1 3.05 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 6 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 1.80 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 1.05 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 3.05 मीटर। 10 फीट के समथिंग होती है ये, 10 फीट। तो ध्यान रखिए, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है ना ज़मीन से रिंग की, इसकी ऊंचाई 3.05 मीटर और इसका इसका व्यास कितना होता है रिंग का? यानी इस प्रकार जो रिंग होती है उसका व्यास कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। रिंग का व्यास कितना होता है? 45 सेंटीमीटर। और रिंग से इस प्रकार एक जो जाली जिसके अंदर से बॉल निकलती है, जो जाली लगी होती है, उसकी लंबाई होती है 40 से 42 सेंटीमीटर। और ये जो बोर्ड लगा होता है, इस बोर्ड ये बोर्ड ज़मीन से कितना ऊंचा होता है? तो ध्यान रखें, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। इस प्रकार जो बोर्ड लगा होता है, ये बोर्ड रिंग से तो नीचे होता है, क्योंकि रिंग बोर्ड के बीचों बीच लगी होती है। अगर रिंग की ऊंचाई 3.05 मीटर है तो ज़मीन से बोर्ड की ऊंचाई रिंग से कम होगी। कितनी होगी? तो ध्यान रखें, 2.90 मीटर। 2.90 मीटर ये ज़मीन से बोर्ड की ऊंचाई है। अगर आपको पूछा जाए
कि बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो ध्यान दे, इस प्रकार जो बोर्ड होता है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, यानी 1.80 मीटर इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई कितनी होती है 1.05 मीटर। इसके अंदर आयत बने होते हैं, कितने आयत बने होते हैं इसके अंदर 3 आयत। सबसे बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो उसका ध्यान रखें 59 × 45 सेंटीमीटर। ये अति महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको अगर ये क्लास आपके समझ में नहीं आ रही है तो इसको आप 2-3 बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 5, बास्केटबॉल खेल मैदान में 3 पॉइंट सर्कल के अंदर से थ्रो करने पर कितने अंक मिलते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है। 3 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल अभी हमने जाना था उसका व्यास कितना होता है, अर्धव्यास, और त्रिज्या कितनी थी उसकी 6.75 मीटर, अभी जाना था वही था। इसके अंदर से थ्रो करना है, बाहर से थ्रो नहीं करना है। अगर 3 पॉइंट दे रखा है तो आप डायरेक्ट 3 पे ना जाए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। 3 पॉइंट सर्कल के अंदर से, तो ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कुल 1, 2 और 3 अंक मिलते हैं। अगर आप 3 पॉइंट जो सर्कल है उसके अंदर से कर रहे हो थ्रो, तो आपको या तो 1 पॉइंट मिलेगा या 2 मिलेगा। 1 इसमें ऑप्शन में नहीं है तो 2 आपका उत्तर सही होगा। 3 तो इस 3 पॉइंट का जो सर्कल बना होता है 6.75 मीटर, इसके बाहर से थ्रो करने पर आपको 3 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट कब मिलता है, 1 पॉइंट एक प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। ये 5.80 मीटर लंबाई इसकी, 4.90 मीटर चौड़ाई इसकी, ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। इसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी कहा जाता है। इसके अंदर से आप थ्रो करोगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। थ्रो करना यानी बास्केटबॉल को रिंग के अंदर से रिंग के अंदर डालना, तब पॉइंट मिलता है, उसे थ्रो करना ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच, बास्केटबॉल खेल की अवधि होती है, बास्केटबॉल खेल की अवधि कितनी होती है, कितने मिनट का इसमें प्रतियोगिता में खेल चलता है। 15, 2, 15। ये 2, 15, 2 क्या है, 15, 2, 15, इसका मतलब है कि 15 मिनट खेला फिर 2 मिनट का रेस्ट, 15 मिनट खेलना। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा 10, 2, 10, यानी इसमें 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। तो ध्यान रखें इसके बीच फिर 10 मिनट का ब्रेक होता है और फिर 10 मिनट का खेल, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट का खेल। तो इसका राइट आंसर होगा 10, 2, 10। बास्केटबॉल खेल में 8 सेकंड का नियम, अब आप पढ़ते हो 8 सेकंड का नियम, 3 सेकंड का नियम, 5 सेकंड का नियम, 24 सेकंड का नियम। बास्केटबॉल में ये इतने नियम होते हैं। इससे अलावा आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से बास्केटबॉल से संबंधित कौन सा नियम नहीं है। अगर आपको 5 पॉइंट सेकेंड, 8 पॉइंट और 24 पॉइंट सेकेंड अगर दे रखा है तो, और 3 सेकेंड अगर ये दे रखा है, इससे अलावा अगर आपको कोई ऑप्शन दे रहा है तो ध्यान दे उसका जो उसके अलावा दे रखा है उसका राइट आंसर यही वो होगा। तो इसका आपको 8 सेकंड का बताना है। बॉल को होल्ड करने की अवधि, ऑप्शन नंबर 2, प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने की अवधि, ऑप्शन नंबर 3, बॉल को बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट ले जाने की अवधि, ऑप्शन नंबर 4, अटैक करने की अवधि। इसका राइट आंसर होगा बॉल को बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट से ले जाने की अवधि, यानी खेल शुरुआत हो गया। अगर आप अपने कोर्ट में बॉल लेके खड़े हो तो 8 सेकंड के अंदर अंदर आपको विपरीत टीम का जो कोर्ट है उसमें बॉल को लेकर जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप अपने कोर्ट में ही बॉल को घुमा रहे हो तो फिर ये प्रतियोगिता काफ़ी लंबी चलेगी और रोचक नहीं होगी। इसलिए इसमें कुछ नियम बनाए हुए हैं। बॉल को होल्ड करने की अवधि, बॉल को होल्ड करने की अवधि 3 सेकंड से ज़्यादा आप बॉल को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने की अवधि, विपरीत टीम का खिलाड़ी है जो प्रतिबंधित क्षेत्र में कितने सेकंड तक रह सकता है, मात्र 5 सेकंड। और बॉल को बैक कोर्ट से फ्रंट कोर्ट ले जाने की अवधि 8 सेकंड, अटैक करने की अवधि 24 सेकंड। ये 24 सेकंड क्या, अटैक करना मतलब जिस कोर्ट से बास्केटबॉल शुरू होता है उस कोर्ट से विपरीत कोर्ट तक जाकर उस रिंग में थ्रो करना, ये 24 सेकंड का नियम होता है। उससे पहले पहले एक बार थ्रो करना होता है। अगला क्वेश्चन आपके बीच, क्वेश्चन नंबर 8, बास्केटबॉल में बॉल का वजन कितना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 410 से 450 ग्राम, 425 से 475 ग्राम, 460, 260 से 280 ग्राम, 567 से 650 ग्राम। ये सभी खेल मेजरमेंट से संबंधित ही किसी न किसी बॉल का वजन है। तो आप ध्यान रखें, बास्केटबॉल है जो हाथ से ड्रिबल करके खेली जाती है, इसका वजन सब बॉलों में से ज़्यादा होता है। यानी फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इन सब से ज़्यादा बास्केटबॉल का वजन होता है। तो कितना होता है, तो ध्यान रखें, यानी आधा केजी से ऊपर होता है। इस प्रकार याद रख ले कि बास्केटबॉल सबसे भारी होती है, यानी आधा केजी से ऊपर होती है। तो आप लगभग इसका
आंसर सही कर दोगे 5.67 से 650 ग्राम बास्केटबॉल का वजन होता है। और सबसे हल्की बॉल कौन सी होती है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल और वॉलीबॉल में से सबसे हल्की होती है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल का वजन 260 से 280 ग्राम। अब बात रही फुटबॉल और हैंडबॉल की, तो हैंडबॉल का वजन होता है वो फुटबॉल से ज़्यादा होता है, क्योंकि फुटबॉल को किक किया जाता है तो हैंडबॉल से उसका वजन कम होता है। हैंडबॉल हाथ से खेलने वाली हैंडबॉल और बास्केटबॉल जिसका थ्रो किया जाता है उसका वजन ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बास्केटबॉल का याद रखें, उसके बाद हैंडबॉल का, हैंडबॉल, और उसके बाद किसका होता है? फुटबॉल का। तो इन चारों बॉलों का वजन याद रखें आप। फुटबॉल का वजन 410 से 450 ग्राम, हैंडबॉल 425 से 475 और वॉलीबॉल 260 से 280 ग्राम और बास्केटबॉल 567 से 650 ग्राम। अगला क्वेश्चन आपके बीच, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1936, ऑप्शन नंबर 2 1950, ऑप्शन नंबर 3 1932 और ऑप्शन नंबर 4 1976। ये चारों ही जो ऑप्शन दे रखे हैं ये चारों ही सन बास्केटबॉल से संबंधित है। तो आप कन्फ्यूज होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपका ध्यान 1936 पे जा रहा होगा, लेकिन इसका राइट आंसर है जो 1932 है। बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? 1932 में। इसे फीबा भी कहा जाता है। फीबा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल ऑफ एसोसिएशन, इसे फीबा की कहा जाता है। फिना का संबंध किससे है? तैराकी, तैराकी से संबंधित प्रतियोगिता जो करवाती है वो फिना करवाती है। तो फीबा का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। भारतीय बास्केटबॉल संघ का गठन कब कब हुआ था? 1950 में। 1936 में पुरुष प्रतियोगिता ओलंपिक में शामिल की गई। पुरुष प्रतियोगिता ओलंपिक में शामिल की गई। कब की गई? 1936 में। और 1976 में क्या किया? महिला प्रतियोगिता को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच, भारत में सर्वप्रथम किस प्रांत से बास्केटबॉल की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 मद्रास, ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता, ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। बास्केटबॉल की भारत में शुरुआत कोलकाता प्रांत से मानी जाती है। वाईएमसी संस्था जो मद्रास में स्थित थी उससे संबंधित एक अमेरिका के विद्यार्थी थे, उन्होंने बास्केटबॉल की शुरुआत भारत में कोलकाता प्रांत से की थी। अगला क्वेश्चन आपके बीच, बास्केटबॉल खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? सरबजीत सिंह, राम कुमार, अपर्णा घोष, अजमेर सिंह। ये चारों ही खिलाड़ी बास्केटबॉल से ही संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा सरबजीत सिंह। इसको बास्केटबॉल में अर्जुन पुरस्कार सन 1961 में दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत ही 1961 में की गई। वर्तमान 2019-20 में अर्जुन पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। यह याद रखें। अगर आपने ये पुरस्कार से संबंधित राशि का अभी तक क्लास नहीं देखी है तो मैंने एक पीछे वीडियो बनाया है जो प्रतियोगिता से संबंधित है, आगामी और पीछे की। उनमें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, उनसे संबंधित राशियों से संबंधित उसमें क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो उस क्लास को जरूर देखें आप। अगला क्वेश्चन आपके बीच, बास्केटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? यानी बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत और जर्मनी। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के एक व्यक्ति जेम्स नामसी, उन्होंने अमेरिका में 1891 ईस्वी में बास्केटबॉल की शुरुआत अमेरिका से की थी। और भारत में किस प्रांत से हुई थी? कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल, कोलकाता से। अगला क्वेश्चन आपके बीच, बास्केटबॉल मैदान में अंतिम लाइन से पोल की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मीटर। अगला क्वेश्चन आपके बीच, भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? सन 1950 में। और अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? मैंने अभी आपको बताया था, रिपीट कर लेते हैं, 1932। इसे क्या कहते हैं? फीबा। अगला क्वेश्चन आपके बीच, खिलाड़ी के अधिकतम कितने फाउल हो जाने पर उसे मैच से बाहर कर दिया जाता है? खिलाड़ी के अधिकतम कितने फाउल हो जाने पर उसे मैच से बाहर कर दिया जाता है? 3, 5, 7 और 9। तो याद रखें, जितने खिलाड़ी प्लेइंग में अंदर खेलते हैं उतने ही फाउल होने पर उसे बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी 5 फाउल होने पर खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है। तो आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपको आ रहे थे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में अवगत कराइए। फिर कुछ दिनों बाद आगामी सभी खेल मैदान से मेजरमेंट से संबंधित और पीटीआई भर्ती में जो सब्जेक्ट से संबंधित सभी वीडियो, जितने भी क्लास बन रही है, मैं सभी क्लास आपके बीच लेकर आऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और